दोस्तों साल 2000 जापान में एक ग्लोबल हिट फिल्म आई जिसे कि 90% देशों में बैन कर दिया गया। पर क्यों? क्योंकि दोस्तों इस मूवी में कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग सीन दिखाए गए थे जिसे देखने के बाद उसके पैर कांप गए और मूवी को रियल दिखाने के चक्कर में काफी सारे लोगों की जान ले ली गई। और इस मूवी का नाम है द बैटल रॉयल। अब दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इस मूवी को देखें, क्योंकि हो सकता है कि मूवी को देखने के बाद आप ट्रॉमा का शिकार हो जाएं। और ना ही दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में बात करेंगे, बल्कि हम जाने वाले हैं एक ऐसे कैनिबल आइलैंड की जर्नी पर जिसमें केवल एक महीने के अंदर भी 5,000 से ज्यादा लोगों ने एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। अब दोस्तों इस केस की बैक स्टोरी इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग और पेनफुल है कि इस पर ना तो कोई डॉक्यूमेंट्री लिखी गई और ना ही कोई मूवी बनी और ना ही इसे कभी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया। अब दोस्तों आखिर क्या हुआ था इस आइलैंड पर जिसने कि पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया, आइए जानते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम रोलिंग से, चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल एपिसोड को। In the 1930s, Joseph Stalin, the notorious dictator of the Soviet Union, was engaged in a brutal purge of anyone he perceived as a threat to the regime. He decided to eliminate political indisciples by deporting them to Night Siberia. In May of 1933, 5,000 of these deportees were deposited on the uninhabited small Sinai. The island was supposed to be a labor camp, but the authorities had no resources or tools for the prisoners, leaving them to fend for themselves. But the situation rapidly spiraled out of control. Many prisoners tried to escape by constructing reefs, but they usually sank or perished in the wilderness. Those who stayed on the island began to kill each other and resort to cannibalism, thus giving the location its name, Cannibal Island. तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1930 में, जब एक सन की तानाशाह यूएसएसआर का राजा बना और उसने आते ही मौत का तांडव शुरू कर दिया और इसका नाम था जोसेफ स्टालिन। अब दोस्तों वैसे तो दुनिया में एक के बाद एक कई सारे तानाशाह हैं, जिसमें इटली का बेनितो मुसोलिनी, क्यूबा का फिदेल कास्ट्रो, लीबिया का कर्नल गद्दाफी, युगांडा का इदी अमीन, पाकिस्तान का जिया उलग, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन और लेटेस्ट में रशिया का व्लादिमीर पुतिन शामिल है। पर दुनिया में केवल 2 ही तानाशाह ऐसे हुए जिन्होंने दरिंदगी की हर एक हद को पार कर दिया, और वो है जर्मनी का चांसलर अडोल्फ हिटलर और यूएसएसआर का राजा जोसेफ स्टालिन। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टालिन के एक ऐसे कांड को जानेंगे जिसमें उसने दरिंदगी की हर एक हद को पार कर दिया था। उसने दरिंदगी को एक्सट्रीम लेवल पर भेज दिया था। स्टालिन ने पावर में आते ही सबसे पहले अपने अपोजिशन लीडर और उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिसने उसके खिलाफ कभी भी कुछ बोला था। और दोस्तों इनकी संख्या करीब 2 मिलियन से लेकर 10 मिलियन के आसपास थी। वो दिन भर बैठकर ये सोचता रहता है कि कैसे अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारे और उन्हें अलग अलग तरह की सजाएं दी। अब की बात दोस्तों उसके हत्थे चढ़ गए 2 मिलियन वो इनोसेंट लोग जिन्होंने कभी भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला था, बल्कि वो तो केवल अपना पेट पाल रहे थे। तो स्टालिन तो उसने सोचा कि क्यों ना इन लोगों की टुकड़ियां बनाकर जो यूएसएसआर उसके खाली इलाकों में फिकवा दे, ताकि वहां पर जाएंगे और खेती लायक जमीन करेंगे, जिससे जो यूएसएसआर की जीडीपी है उसमें ग्रोथ होगी। पर दोस्तों उसे पता नहीं था कि इसका प्लान पूरी तरह से बैकफायर कर जाएगा। दोस्तों उसने इसकी 1000 टुकड़ियां बना दी और यूएसएसआर की हार्ड कपा देने वाली ठंड में इनको फिकवा दिया ताकि वहां पर जाकर खेती करे। अब दोस्तों ऐसी हजारों टुकड़ियां थी जिनकी बैक स्टोरी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग और पेनफुल थी, जिसे सुनने के बाद हजारों लोग ट्रॉमा का शिकार हो गए। पर दोस्तों मैं आपके लिए केवल एक स्टोरी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद समझ जाएंगे कि आखिर वहां पर इन 20 लाख लोगों के साथ क्या हुआ होगा और आखिर वहां पर इनकी सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब थी। तो दोस्तों ये कहानी है नजीनो आइलैंड की, जिसे कि रियल लाइफ बैटल रॉयल मैप माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने खुद के सर्वाइवल के लिए सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 1933 को, जब स्टालिन के ऑर्डर पर 5,000 से ज्यादा लोगों को इस आइलैंड की तरफ रवाना कर दिया गया। अब दोस्तों जिन जहाजों में भेजा गया था वो साइज में काफी ज्यादा छोटे थे और इन जहाजों पर बैठना तो बहुत दूर की बात है, खड़े होना भी इम्पॉसिबल था। अब दोस्तों तभी इस आइलैंड पर पहुंचे तो रास्ते में 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरे रास्ते में केवल पूरे दिन में 3 ही ब्रेड मिलते थे, जिसके कारण अभी लोग कुपोषण का शिकार होने लगे थे। अब दोस्तों जैसे ही इस आइलैंड पर पहुंचे इनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के बाद इन्हें पता चल चुका था कि अभी हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहना है। दोस्तों जो ये आइलैंड था, अगर इसकी बात करी जाए तो ये नदी के बीचों बीच बना था और यहाँ से भागना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक तो ये नदी के बीचों बीच बना था, साथ ही यहाँ पर केवल बर्फ, हाड़ जमा लेने वाली ठंड और कीचड़ भरा पड़ा था। अब दोस्तों ये भी समझ चुके थे कि अब यहाँ पर इन्हें जीना है तो अपना जुगाड़ खुद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तो इन्हें यहाँ पर भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अगर ये जीते तो जिए वरना भाड़ में जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो सरकार थी उसने अपनी दरिया दिली दिखाई और इन लोगों के लिए 20 टन आटा ही भेज दिया, साथ ही कुछ गार्ड्स भी भेजे ताकि यहाँ पर कोई भी निशाना ना बने। अब दोस्तों आप सोच कर देखिए कि गार्ड होंगे ज्यादा से ज्यादा 20-50, मगर लोग 5,000 से भी ज्यादा। अगर लोग बढ़ के तो गार्ड्स गए और अगर गार्ड्स बढ़ के तो ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो निपट ही जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो गार्ड्स थे उन्होंने लोगों को आटा देना चाहा, पर जो ये प्लान था पूरी तरह से फेल हो गया। तो उन्होंने अपनी छोटी सी खोपड़ी का पूरा यूज किया और जो यहाँ पे लोग थे उन सभी के ग्रुप बना दिए और उनका एक लीडर भी चुन लिया। अब दोस्तों उन्होंने लीडर्स को आटा दे दिया और कहा कि ये आटा तुम अपनी टीम में बांट लो। अब दोस्तों सोच कर देखिए, जिस बंदे के पास आटा आ चुका है आखिर वो अपने खिलाफ बोलने वाले बंदे को आटा क्यों देगा। इन लीडर्स ने भी ऐसा ही किया, उसने अपने यार प्यारों को तो आटा दे दिया और जो बाकी लोग थे उन्हें भूखा ही मरने दिया। अब दोस्तों इनके पास आटा तो था, पर अब इस आटे का ब्रेड कैसे बनाए, क्योंकि ना तो इनके पास खमीर था और ना ही साफ पानी। अब दोस्तों जो लोग थे इन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए नदी को तोड़ उसके ठंडे पानी में आटा मिलाकर पीना शुरू कर दिया, जिससे दोस्तों धीरे धीरे इनकी तबीयत खराब होने लगी और कुछ ही दिनों के अंदर काफी सारे लोगों की मौत हो गई। अब दोस्तों सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी, तो जहाँ पर गार्ड्स थे जो कि भेजे गए थे इन्होंने हायर अथॉरिटी को कॉल किया
पर उन्होंने लिटरली इनका कोई भी जवाब नहीं दिया। अब दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर लोगों की गैंग वार होने लगी थी, जिसमें काफी सारे लोगों की मौत हो गई, जो कि दोस्तों संख्या करीब हजारों में थी। अब दोस्तों एक सुबह की बात है, जो कुछ गार्ड्स थे वो राउंड ले रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ डेड बॉडी दिखाई देते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। अब वैसे तो इस आइलैंड पर लाशें मिलना बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, पर इनकी सिचुएशन थोड़ी ज्यादा अलग थी, क्योंकि इन्हें लिटरली आधा खाया गया था और ये काम इन्हीं के साथियों का था ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। अब दोस्तों इतनी खराब सिचुएशन को देखकर लोगों ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। और दोस्तों जब ये लोग नदी पार कर रहे थे तो गार्ड्स ने इन्हें देख लिया और इनके ऊपर नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 700 से 800 लोग मारे गए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कि भागकर जंगलों में पहुंच गए थे, और इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, क्या वो जंगलों में खो गए या फिर अपने घर पहुंच गए, इसको किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। अब दोस्तों वो टाइम भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था, यानी कि इस आइलैंड पर आटे का एक भी दाना नहीं बचा था, और अपनी इसी शुरुआत होती आदमखोरी की। अब दोस्तों इस आइलैंड पर जो भी एक बंदा कमजोर या फिर बीमार था और दिख रहा था कि वो जाते दिन नहीं पकड़ेगा, उसको लोगों ने मारकर खाना शुरू कर दिया, और ये काम इन्हीं के साथियों का था ताकि वो अपनी भूख मिटा सके और वो कुछ और दिन जिंदा रह सके। अब दोस्तों ये मारने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि उस बंदे को सबसे पहले पकड़ लिया जाता था, उसके हाथ पीछे करके पेड़ के साथ बांध दिया जाता था, और दोस्तों वो बंदा जिंदा होता था जब भी उसके हाथ पैर या फिर पेट का हिस्सा काट कर खाया जाता था। और दोस्तों ये काम इन्हीं के साथियों का था, वो देख रहा था कि कैसे उसके साथी उसी का मांस खा रहे हैं। अब दोस्तों सोचकर देखिए कि उस टेम्पल पर क्या बीती होगी। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ हेल्थ इंस्पेक्टर्स को भेजा ताकि वो आइलैंड पर जाकर चेक कर सके कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। पर दोस्तों ये साले भी दरिंदे निकले, क्योंकि इन्होंने बाहर जाकर लिटरली कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया और कहा कि वहाँ पर सब कुछ मस्त चल रहा है और वो लोग अपनी जिंदगी मजे से काट रहे हैं। इन हेल्थ इंस्पेक्टर्स ने उन 50 लोगों की भी हत्या कर दी जिन्होंने सबसे पहले आदमखोरी शुरू करी थी। अब दोस्तों ऐसी शुरुआत होती है रियल लाइफ बैटल रॉयल की, जिसमें ये लोग हाथ लगाकर लोगों का शिकार करते हैं और बाद में उसका मांस बड़े ही शौक से खाते हैं। बस इनके पास रियल लाइफ वेपन जैसे M4A1, गरोजा, वुडपैकर या फिर MP40 नहीं थे। अब दोस्तों इनके पास पूरा मैप था, एनिमी थे और हथियार के नाम पर चाकू और पत्थर, जिनसे भी ये लोग इस पूरे आइलैंड पर कत्लेआम मचाने वाले थे। अब दोस्तों जो भी बंदा अपने गड्ढे या फिर अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता, ये गैंग वाले लोग उस पर हमला बोल देते, उसे दोस्तों पीट पीट कर जान से मार देते, उस पर पत्थरों से हमला करते, जिसके कारण उस बंदे की मौत हो जाती और बाद में उसे अपने झोपड़े में घसीट कर ले जाते, उसके हाथ पैर या पेट के मांस को काट कर खाते। और दोस्तों यहाँ से साफ हो चुका था कि इनके मुंह खून लग चुका था, और भी ये कत्लेआम यहीं पर रुकने वाला नहीं था। ये कत्लेआम करीब 3.5 महीने तक चला, जिसमें सैकड़ों लोगों की और मौत हो गई। अब दोस्तों जब स्टालिन इन लोगों को वापस बुलाया तो जो लोग जिंदा बचे थे इन्होंने इस हादसे के बारे में बात करने से भी मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों इतना ज्यादा हॉरिफिक था। इसके बारे में बताने पर दोस्तों इनकी रूह कांप जाती थी, क्योंकि दोस्तों जो कुछ भी इन्होंने फेस किया था वो सच में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। अब दोस्तों इस आइलैंड पर करीब 6700 लोग भेजे गए थे, जिनमें से केवल 2300 लोग जिंदा बचे, बाकी या तो मारे गए फिर घने जंगलों में गायब हो गए। अब आप ये मत सोच लेना कि जो 2300 लोग बचे थे इन्होंने अपनी जिंदगी आराम से जी ली, क्योंकि दोस्तों जो 2300 लोग थे इनमें से केवल 200 लोग ऐसे थे जो कि पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली फिट थे, वरना बाकी जो 2100 लोग बचे थे वो अलग अलग बीमारियों का घर बन चुके थे और जिनकी अगले 6 महीनों के अंदर ही मौत हो चुकी थी। अब दोस्तों ये थी असल कहानी नजीनो आइलैंड की, जिसमें एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसमें 6500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब दोस्तों आप किस केस के बारे में क्या रहे हैं और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।